ये मेडिसिन है बटनाशक वाटिका जी। इसको बेसिकली क्या होता है कि आपने रात को डिनर के बाद 2 टेबलेट्स लेनी होती हैं। एक बड़ी टेबलेट है और एक छोटी टेबलेट है। जी, जी। और दोपहर को लंच के बाद एक बड़ी टेबलेट और एक छोटी टेबलेट लेनी होती है। ये इसी में एक ही इसी बॉटल में छोटी हाँ, भी बड़ी इसी भी? बॉटल में 60 टेबलेट्स हैं हुँ, और इसकी एमआरपी जो है वो 250 रुपए है। बिल्कुल। कुछ दुकानदार इसके 220 रुपए ले रहे हैं, हुँ, कुछ लोग 180 रुपए ले रहे हैं और कुछ लोग 150 रुपए ले रहे हैं। और ये दवाई जो है ये नेट में भी आपको अवेलेबल है, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगी। ऑनलाइन अवेलेबल है और ऑनलाइन में 100 रुपए की उन्होंने। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट सुकेश सी खजूरिया जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। नमस्कार सर, आज एक जो जीडी शर्मा जी जो कि बहुत सीनियर एडवोकेट थे, उनका आज देहांत हुआ है। सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए अरफाज भाई, जीडी शर्मा सीनियर एडवोकेट थे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के और वो सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते थे। और जम्मू कश्मीर ने और हिंदुस्तान ने एक ऐसा एडवोकेट खोया है जिसकी भरपाई सदियों तक नहीं हो पाएगी। जीडी शर्मा जी डाउन टू अर्थ थे और वो हीरानगर के रहने वाले थे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और आज मैं जो ये इंटरव्यू दे रहा हूं ये उनको सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि वो इंसानियत के बड़े उच्च विचार रखने वाले एडवोकेट थे और इंसानियत के लिए बहुत काम करते थे। तो उनकी जो कमी है वो कोई भी पूरी नहीं कर पाएगा। सुकेश जी, अगर हम बात करें, पिछले दिनों में एक खबर देख रहा था जिसमें आपने ड्रग कंट्रोलर को जो है एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें आपने एक आयुर्वेदिक दवाई की बात की थी। और आयुर्वेदिक दवाइयों की अगर हम बात करेंगे तो आयुर्वेद से जुड़े हुए जो हमारे डॉक्टर्स हैं या सीनियर्स हैं, वो उनका ये मानना रहता है कि जो आयुर्वेदिक दवाई जो हम यूज़ करते हैं वो इंस्टेंट रिलीफ नहीं देती हैं। जिस तरह से हम पेन किलर्स वगैरह या बाकी दवाइयाँ लेते हैं, आमतौर पर मेडिसिन मेडिकल शॉप से लेते हैं, उसके अगर हम बात करें आयुर्वेद दवाई की तो उसमें बड़ा अंतर होता है कि आस्ता-आस्ता जो है इसका रिलीफ मिलता है। लेकिन जिस दवाई की आपने बात की है, उस खबर को देख कर के जो मेरे को जानकारी मिली है, आपने उसमें कहा है कि एकदम से उससे रिलीफ मिल जाता है लोगों को और कश्मीर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली वो दवाई है। तो क्या आपको उसमें रिप्लाई आया? क्या कुछ बातचीत चल रही है? क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि उसमें आयुर्वेद के अलावा भी कुछ ऐसा हो सकता है जिसको चेक किया जाना चाहिए? देखिए अरफाज भाई, रामनगर डिस्ट्रिक्ट उधमपुर और तहसील रामनगर 2019 और 2020 में छोटे छोटे बच्चे एक कोल्ड बेस्ट पीसी सिरप नाम का सिरप कंज्यूम किया, जिसने उन बच्चों की जान ले ली। और बाद में सरकार जागी और सरकार ने वो कोल्ड बेस्ट पीसी सिरप को टेस्ट करवाया और उसमें ये पाया कि उसमें जो है डाइथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि सरकार जो है समय पे जागती नहीं है और सरकार के लोग जो हैं उनकी लापरवाही के कारण बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, जिसकी भरपाई कोई भी नहीं कर पाता है। हुँ, लेकिन मैं आपको 2023 की बात सुनाऊं। 2023 में सरकारी लापरवाही के कारण जम्मू में डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, टाइफाइड इतने ऊंचे स्तर पे आ गया कि जिन जिन लोगों को पहली बार चिकनगुनिया हुआ उसके बाद उनको जॉइंट्स पेन होनी शुरू हो गई।
एक्चुअली चिकनगुनिया से बहुत सारी तकलीफें होती हैं, लेकिन मेडिसिन एलोपैथिक में और आर्थो में कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं मिली कि जो उस टाइम उनको रिलीफ दे पाती। तो किसी ने, जिन जिन लोगों को चिकनगुनिया से जॉइंट पेन हो रही थी, उनको बताया कि एक आयुर्वेदिक की ये मेडिसिन है, बटनाशक वाटिका। जी। इसको बेसिकली क्या होता है कि आपने रात को डिनर के बाद 2 टेबलेट्स लेनी होती हैं। एक बड़ी टेबलेट है और एक छोटी टेबलेट है। जी, जी। और दोपहर को लंच के बाद एक बड़ी टेबलेट और एक छोटी टेबलेट लेनी होती है। ये इसी में एक ही इसी बॉटल में छोटी हाँ, भी बड़ी इसी भी? बॉटल में 60 टेबलेट्स हैं हुँ, और इसकी एमआरपी जो है वो 250 रुपए है। बिल्कुल। कुछ दुकानदार इसके 220 रुपए ले रहे हैं, हुँ, कुछ लोग 180 रुपए ले रहे हैं और कुछ लोग 150 रुपए ले रहे हैं। और ये दवाई जो है ये नेट में भी आपको अवेलेबल है, ऑनलाइन भी आपको मिलेगी। ऑनलाइन अवेलेबल है। और ऑनलाइन में 100 रुपए की उन्होंने एमआरपी अपनी कोट की हुई है। अच्छा। तो सवाल ये नहीं है कि ये कितने की बिक रही है, हुँ, सवाल ये है कि जिन जिन लोगों को चिकनगुनिया के कारण जॉइंट्स पेन हुई, उन्होंने ये टेबलेट कंज्यूम की और ये आग की तरह खबर फैली, जिसमें मैं भी विक्टिम था। हुँ, हुँ, और मैंने बहुत सारे मेडिसिन के एलोपैथी के डॉक्टर्स को दिखाया, आर्थो के डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन मुझे रिलीफ नहीं मिला। मुझे भी खुद जॉइंट पेन थी और ये जब दवाई मैंने कंज्यूम की, पहले हफ्ते में मैंने दोपहर को भी लंच के टाइम के बाद भी खाई और डिनर के टाइम के बाद भी खाई। हुँ, और अगले हफ्ते में मैंने सिर्फ डिनर के टाइम रखी और उससे अगले हफ्ते में मैंने छोड़ दी। हुँ, हुँ, लेकिन मैं, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मुझे बहुत सारी रिलीफ मिली। लेकिन आयुर्वेदा के जो डॉक्टर्स हैं, हुँ, जब हमने उनसे संपर्क किया तो वो सब कहने लगे कि भाई हमारे आयुर्वेदा में कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं है जो इंस्टेंट रिलीफ दे। हुँ, हुँ, तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ शक की गुंजाइश बढ़ गई। और रामनगर के मसले में जो मैंने सीखा था, मैंने फटाफट उसी टाइम पहले जो डायरेक्टर हैं आयुष के, हुँ, मैं उनके पास गया और उनको मैंने कहा कि भाई इस तरीके से बात हो रही है। तो उन्होंने मुझे आयुर्वेदा के डॉक्टर से मिलाया। तो क्या ये आयुर्वेदिक दवाई जो है उस विभाग के पास भी है? आयुष अब वालों के पास? ये मुझे पता नहीं है कि हुँ, उस विभाग के पास है, हुँ, जहाँ उनकी सप्लाई में है या हुँ, नहीं है। हुँ, लेकिन वहां पे भी बहुत सारे पेशेंट मैंने देखे हुँ, जिनको जॉइंट्स पेन थी और हुँ, वो आए हुए थे अच्छा। और वो मेरे सामने ही आए हुए थे। हुँ, हुँ, उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने ड्रग्स कंट्रोलर, स्टेट हुँ, ड्रग्स कंट्रोलर जो हैं, उनको एक लेटर लिखा 1 जनवरी 2024 को हुँ, हुँ, थ्रू ईमेल। हुँ, हुँ, और उसकी मैंने कॉपी जो है वो डायरेक्टर मनमोहन सिंह को भी फॉरवर्ड की फॉर इंफॉर्मेशन आयुष एंड वाले? नेसेसरी, बिल्कुल हुँ, आयुष वाले। तो 12 दिन इंतजार करने के बाद मुझे लगा कि अभी सरकार के लोग जो हैं जागे नहीं हैं। हुँ, तो मैंने क्या किया, इस पे रिमाइंडर भेजा। उस पे आपको कोई रिप्लाई नहीं आया? नहीं, बिल्कुल रिप्लाई नहीं आया। हुँ, हुँ, फिर मैंने रिमाइंडर भेजा। हुँ, रिमाइंडर जब भेजा मैंने, तो उसकी मैंने कॉपी जो थी यूनियन हेल्थ मिनिस्टर को की, हुँ, यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी को की और उसकी कॉपी मैंने एडवाइजर जो थे जम्मू कश्मीर यूटी के, उनको की, चीफ सेक्रेटरी साहब को की, हुँ, हुँ, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन को की। और उसके बाद मुझे ये पता चला कि मार्केट से ये दवाई जो है लिफ्ट की गई और उनको कहा गया कि जो भी आपके पास स्टॉक है इसको आप ऑन होल्ड रखिए और जब तक इसकी टेस्टिंग की रिपोर्ट नहीं आती तब तक आप इसको नहीं बेचेंगे। ये ड्रग वालों ने सैंपल्स उठाए? ये ड्रग्स वालों ने सैंपल उठाए। हुँ, और देखिए, ये काम जो है जिस स्पीड से होना चाहिए हुँ, उस स्पीड से हो नहीं रहा। हुँ, हुँ, क्योंकि अगर किसी के घर में आग लगती है हुँ, तो वो फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को फोन करता है और फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट 15 दिन के बाद अगर आएगा तो वो घर तो क्या, वो पूरा मोहल्ला और पूरा इलाका ही जल जाएगा। हुँ,
तो ऐसे कामों में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी से जल्दी करना चाहिए। और इसमें एक और बात नई आई कि आयुर्वेदिक की यहाँ पे टेस्टिंग की लेबोरेटरी नहीं है। अच्छा। तो सेक्रेटरीट में भी इसके लिए चर्चा हुई कि आयुर्वेदिक की जो है मेडिसिन की लेबोरेटरी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप जो अपनी नेबर स्टेट्स हैं वहां पे देखिए कि लेबोरेटरी का क्या सिस्टम है, ठीक है, जो वहां पे हो रहा है वो हम यहाँ पे भी ऐसा करेंगे। तो ऐसा है कि आपको बड़ी देर के बाद नींद खुलती है, आप सोए रहते हैं। और ये जो चिकनगुनिया फैला, ये सरकारी नाकामयाबी के कारण फैला, क्योंकि जिन जिन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं किया। और चिकनगुनिया फैलने का मेन कारण क्या था? सबसे पहली बात, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने फॉगिंग नहीं की, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने स्प्रे नहीं किया, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने गली की जो नालियां ब्लॉक हो गई हैं उनको क्लियर नहीं किया। और इसमें देखो, जब 370 टूटी तो जम्मू में बड़ी लार्ज स्केल पे माइग्रेशन हुई है, वो भी एक कारण है। और जम्मू में आजकल सरकारी डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रही है, तो डेवलपमेंट के कारण भी मॉस्किटो जो है वो ज्यादा फैल रहे हैं। अब आप रघुनाथ बाजार जाइए, इस वाली साइड का फुटपाथ तोड़ा हुआ है, इस वाली साइड का भी फुटपाथ तोड़ा हुआ है, तो मच्छर कितना है उसके लिए कोई सरकारी तरफ से उसकी कोई रेमेडी नहीं है। लेकिन जेएमसी के जो हेल्थ ऑफिसर साहब हैं, वो तो कहते हैं कि मच्छर बनता है साफ पानी में, और वो जो लोगों के घरों में साफ पानी कहीं पे इकट्ठा होता है, लोग जो हैं पूरी जानकारी नहीं रखते हैं, लोग खुद इसके लिए जिम्मेवार हैं। डिपार्टमेंट की, जेएमसी की कोई इसमें जिम्मेवारी नहीं है। देखिए, मैंने एक इंटरव्यू किया था उनका, उन्होंने बिल्कुल जो आप बात ये कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है कि लोगों को अवेयर करना चाहिए, लेकिन उसकी आड़ में आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमारी जिम्मेवारी खत्म हो गई है। स्प्रे करना किसकी जिम्मेवारी है? फॉगिंग करना किसकी जिम्मेवारी है? गली की नालियां निकालना और उनको सही तरीके से फ्लो हो, वो किसकी जिम्मेवारी है? वो तो कहते हैं वेस्टेज है, वो पैसे की वेस्टेज, मतलब देखिए, फॉगिंग करना या कुछ। अगर ऐसा है तो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जरूरत नहीं है। अलीगढ़ में ताले मिलते हैं बड़े बड़े, तो आप ताले लगाइए कॉर्पोरेशन को, क्योंकि आपको अगर लगता है कि इसकी जरूरत ही नहीं है, लोग ही सब कुछ करेंगे, तो फिर सरकार नाम की चीज। और आर्टिकल 21 क्या करेगा? आर्टिकल 21 में हमें कॉन्स्टिट्यूशन राइट मिला है कि हमारी लाइफ जो है, राइट टू लाइफ जो है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, वो आर्टिकल 21 में है। और उसकी प्रोटेक्शन करना ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। दोज हु आर एट द हेल्म ऑफ द अफेयर, जिस जिस भी डिपार्टमेंट में वो लोग हैं, उन्होंने हमारी जिंदगी को बचाना है। अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कैसे बचाएगी? वो साफ सफाई रखेगी। बिल्कुल। अगर वो ये कहेगी कि हमने साफ सफाई नहीं रखनी है, लोग अपने पानी को बंद करके रखे हैं, तो इसका मतलब उस डिपार्टमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये बहुत बड़ा एक्सक्यूज है। सुकेश जी, अगर हम इस मेडिसिन की, ये जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है, अगर हम इसकी बात करें, ये मिलता कहाँ पे? हर एक मेडिसिन की शॉप पे मिल जाता है या सिर्फ आयुर्वेदिक जो ये शॉप से वहां पे मिलेगा? ये मेडिसिन जब कोई ज्यादा बिकती है तो वो हर दुकानदार अपने पास रखता है। अच्छा। अब कुछ लोग क्या करते हैं, वो ऑनलाइन मंगाते हैं। जैसे 100 रुपए की ऑनलाइन में मिल रही है, तो आप ऑनलाइन मंगा लें 100 रुपए की, और आप उसको 220 रुपए की बेचेंगे या 250 की बेचेंगे। अगर बात करें हम, जो आपने लेटर्स जो लिखे थे मेल के थ्रू, वो आप दिखाएंगे थोड़ा सा? देखिए अरफाज जी, ये मैंने लेटर जो है ये मैंने एड्रेस किया है स्टेट ड्रग्स कंट्रोलर, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू को, with a request for testing of Ayurvedic proprietary medicine Bhatnashik Vatika manufactured by Mayur Ayurvedic Home। और इसकी जो कॉपी थी वो मैंने डॉक्टर मोहन सिंह, डायरेक्टर आयुष, ISM J&K UT फॉर इंफॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन भेजी थी। और ये मैंने 1 जनवरी 2024 को भेजी जी। इसके बाद मैंने इंतजार किया ताकि डिपार्टमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं आए वो मेडिसिन लिफ्ट करने में। फिर मैंने इनको रिमाइंडर भेजा, वो मैंने
12 जनवरी 2024 को भेजा, लेकिन उसकी मैंने कॉपी जो थी